माइनर सब्जेक्ट्स क्या है बेटा? पहले तो आपको माइनर सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। माइनर्स वैसे आप माइनर्स नहीं रहे, पहले इनकी परसेंटेज कम हुआ करती थी, यहाँ से एससीक्यू नहीं आता था। अब तो एससीक्यूज चार आएंगे आपके 3 ब्लॉक्स के अंदर। तो मेजर सब्जेक्ट्स आपको पता ही है, अनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साथ में बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अभी माइनर्स भी ऐड हो गए हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बिहेवियर साइंसेस, सी कम्युनिटी मेडिसिन और इंटीग्रेटेड लेक्चर्स हैं आपके पीरियड्स की और गायनी के। ठीक है, अभी मॉडल सिस्टम है। तो अब इसके अंदर आप अगर देखें तो अब हम इसकी रिकमेंडेड बुक्स की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो न्यूज़ बच्चे हैं उनको भी फायदा हो जाए। इसकी बेटा है बिग रॉबिन वैसे है, ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, मीडियम रॉबिन पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी है मिनी कैटजन, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, वैसे तो बिग कैटजन है और साथ में लिपन कॉर्ड है। रेफरेंस बुक वो होती है जहां से यूनिवर्सिटी पेपर बनाने की मजाज होती है, वहीं से पेपर बनाएगी वो, ठीक है, वहीं से पेपर बनाएगी। इसके अलावा बिहेवियर साइंसेज की है मुद्दत राना, और सी मेड की है के पार्क, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेल भी कर लें तो वो उससे भी हो जाता है, ठीक। क्लियर, ये बुक्स की रिकमेंडेशन हो गई है। अब रेफरेंस बुक वो होती है जहां से पेपर आता है बेटा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप चैलेंज नहीं कर सकते, अगर फर्ज किया आपने स्लाइड्स पढ़ी हो, आपने शॉर्ट बुक पढ़ी हो, लेकिन वो पेपर आ जाए रेफरेंस बुक से, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी को ना। तो वो यूनिवर्सिटी रेफरेंस बुक से पढ़ाने की मजाज है, सॉरी, पेपर बनाने की मजाज। तो आपके एचओडीज भी रेफरेंस बुक से पढ़ा रहे होते हैं मोस्टली। द थिंग इज के जो रेफरेंस बुक्स हैं वो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, या आज करेंगे या थर्ड ईयर के अंदर करेंगे, या जब आप एफसीपीएस दे रहे होंगे, या कोई आपको वो टॉपिक डिटेल में करना ही करना है। अगर आज आप वो टॉपिक डिटेल से नहीं करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसकी हम वेटेज की बात कर लें अगर, ठीक है, वेटेज की बात करें अगर, तो इसकी हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डिफरेंट है। जैसे अगर आप ये देखें ब्लॉक वन के अंदर, ये आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं और एक एससीक्यू भी है। तो मतलब ब्लॉक वन के अंदर आपकी तकरीबन कोई 21 एमसीक्यूज है 90 में से। और ये उस वक्त है जब आपकी पासिंग परसेंटेज 70% है। 50% भी होती है ना, फिर भी ये माइनर नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर आपने ऑलमोस्ट हर चीज कवर करके जानी है। ये एफएससी नहीं है जिसके अंदर आप 8 सवाल करके जाएंगे और 5 करके आ जाएंगे तो आपको 5 सही हो जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कहाँ से पेपर आएगा यूएचएस का। क्लियर है? तो यूएचएस ने पिछली दफा जो क्या किया, आपको शॉक कर दिया किस्म का, उसने आपको माइनर्स में से डीप पेपर दिया, सरफेस लेवल का नहीं दिया। फर्ज किया अगर अनाटॉमी के अंदर, उसके अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर एगोनिस्ट है, उसकी डेफिनेशन नहीं दी, उसकी थोड़ी बहुत डीप डिटेल दी है, जो कि अगर आपने मिनी कैटसन पढ़ी होती या लिपन कॉर्ड पढ़ी होती तो आपको क्लियर हो जाती, ठीक है। तो अब इसकी दूसरे उसके अंदर क्या परसेंटेज है, अगर आप देखें दूसरे ब्लॉक के अंदर, तो दूसरे ब्लॉक के अंदर इसकी परसेंटेज है, ये देखें, तो 25 एमसीक्यूज है आपके दूसरे ब्लॉक के अंदर 90 में से, ठीक है। इसी तरह तीसरी ब्लॉक में देख लें आप, और दूसरे ब्लॉक में 2 एससीक्यूज है, मतलब 10 नंबर के एससीक्यूज है, ठीक है। तो 70% पासिंग परसेंटेज है। अगर आप देखेंगे 70% पासिंग परसेंटेज है, अगर अगर आपके जहन में ये हो कि मैंने 70% लेना और 2 एससीक्यूज आपके खुदा ना खास्ता उड़ जाए तो क्या करोगे? वहीं बंदा क्रैक हो जाता है सच में। मैं एक्सपीरियंस से बता दूं, अगर आपके एक एससीक्यू गलत हो जाए, जैसे फर्ज किया मेरे पैथो के अंदर एक एससीक्यू था, मेरा डायग्नोसिस आपका गलत हो जाए, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर यही होता है, तो आपका बाकी फिर मसला खराब हो जाता है। मेरा एक डायग्नोसिस गलत हो गया, लेकिन 14 में से एक गलत हुआ था, मुझे टेंशन ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि मैंने कहा 50% पासिंग परसेंटेज है। अगर आपके इस तरह 2 एससीक्यूज उड़ गए तो खुदा ना खास्ता आपके 2 एससीक्यूज उड़ गए तो आप तो क्रैक हो जाएंगे वहीं बैठे बैठे। अगले सब्जेक्ट के लिए भी आप क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि आपने 70% लेनी है, हर सब्जेक्ट की अगर 70% लेनी है, ओवरऑल भी नहीं लेनी। और फर्ज किया अब जैसे एहतजाज होंगे, ट्विटर पे ट्रेंड चलेंगे, ये फर्ज किया 60% पे आ जाए, फिर भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो एक जो बैक एंड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? इसके अलावा करंट पॉलिसीज आप देख रहे हैं, 70% पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, उसके अंदर 90% आपने पासिंग वो रखनी है, अटेंडेंस। और आपको पता है जो बच्चे आपको पढ़ाते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो पढ़ाते हैं मोस्टली हम अटेंडेंस के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हाउ टू स्टडी माइनर सब्जेक्ट्स वेल, अब ये है, आपने सिर्फ बेसिक्स नहीं करनी, आपने उसमें एडवांस भी करना है। क्यों? रीजन इसमें मैंने लिखी हुई है, क्योंकि प्रोलैप्सिस है कुछ मॉडल सिस्टम की। मॉडल सिस्टम के प्रोलैप्सिस ऐसे हैं कि फर्ज की अगर आपने जनरल पैथोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ ली, ठीक है, इवन तो कुछ कॉलेजेस के अंदर तो डायरिया भी पढ़ा रहे हैं जो कि सिस्टेमिक पैथोलॉजी के अंदर आता है। तो जनरल पैथोलॉजी अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर ली तो आपको थर्ड ईयर में नहीं करवाएगा वो। यूएचएस ने कह दिया कि आपने थर्ड ईयर के अंदर और सिलेबस पढ़ना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर और पढ़ना है। तो इस वजह से आपने अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। तो
आपको अभी से जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्लाइडें याद कर लेंगे, एगोनिस्ट की डेफिनेशन है, स्लाइड याद करके चले गए, आप ठीक भी कर लेंगे एमसीक्यू, ऐसा नहीं हो सकता आप गलत भी कर लें, लाजमी नहीं है गलत कर दे, बस आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी, चीज समझी होगी, नहीं होगी। ये एफएससी नहीं है जहां कहानियां छोड़नी होती हैं। ठीक है जी, चार चार पेजों का क्वेश्चन लिख दो, आपको बायो के अंदर 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट जवाब देना होता है, और आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप टू द पॉइंट जवाब दे सकेंगे। क्लियर है? इसके अलावा आपको एमबीबीएस के अंदर 3 पीस, जब हम यहाँ पे आए थे हमारे सीनियर से बता दिया था, एमबीबीएस के अंदर 3 पी आप अच्छे से कर ले तो आपका एमबीबीएस बहुत अच्छे से गुजरता है। ये हमेशा याद रखिएगा। एक होता है फिजियोलॉजी, एक होती है फार्माकोलॉजी, और एक होती है पैथोलॉजी। इसको आप बहुत अच्छे से आपने ड्यूरिंग एमबीबीएस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन पढ़ेंगे, मेडिसिन के अंदर फिजियोलॉजी यूज हो रही होगी, उसकी पैथोलॉजी क्या है, और ड्रग कौन सा यूज करना है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह से क्लियर। और यूनिवर्सिटी पेपर सेटिंग कैसी है, आपको मैंने पहले बता दिया कि यूनिवर्सिटी ने डीप पेपर दिया हुआ था, नॉट सरफेस लेवल। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया। तो जो आप शॉर्ट बुक यूज करते रह गए, एमसीक्यूज यूज करते रह गए, शॉर्ट बुक, उससे पेपर कितना आया आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, पेपर नहीं आया वहां से। तो इस वजह से जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप बेसिक से एडवांस पढ़ें। ठीक है, और इसके अंदर प्रोलैप्स क्या है, मेजर प्रोलैप्स क्या है। अब आप कहेंगे आपके कॉलेज वाले भी करवा रहे हैं, हमने ये सेशन क्यों सोचा कि सेशन आना चाहिए। हमने सेशन इस वजह से सोचा कि मुझे मैसेजेस आए कुछ बच्चों के जिनकी क्लासेस पहले स्टार्ट हो गई थी यूएचएस से, कि सर ये तो पैथोलॉजी पता नहीं क्या करवा रहे हैं। बेटा उन्होंने एक चीज बनाई हुई है, उनका एक ओरा बना हुआ है। उनका ओरा ये बना हुआ है कि उन्होंने पैथोलॉजी जो कि थर्ड ईयर के अंदर होती थी, कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर, फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर के अंदर होती थी, उनकी जो स्लाइड्स बनी हुई है ना, वो वही बनी हुई है। उनका जो लेक्चर्स का एक मोमेंटम बना हुआ है ना, वो वही बना हुआ है कि उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना है जो फर्स्ट ईयर से और सेकंड ईयर एमबीबीएस करके आ रहे हैं। फर्ज किया उन्होंने आपके सामने एक मुश्किल टर्म बोल दी है। यकीन करें समटाइम लेक्चर्स के दौरान ऐसा होता है कि अगर आप एक मुश्किल टर्म सुन लें, आपका पिछला लेक्चर बेकार गया। आपको अगर वो टर्म समझ नहीं आती, आप उसी टर्म में सोचने बैठ जाते हैं। तो ये एक प्रोलैप्स है कि उनकी एक आदत बनी हुई है, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट को जैसे वो करवा रहे होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने टर्म्स पढ़ी होती हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। तो अब फर्ज किया हुआ है नेक्रोसिस पैथोलॉजी के अंदर, आपको नेक्रोसिस ना पता हो, डिटेल ना पता हो उसकी, इन्फ्लेमेशन आपके सामने वो एक लफ्ज बोल दे इन्फ्लेमेशन, हालांकि जनरल पैथोलॉजी के अंदर इन्फ्लेमेशन पूरा एक टॉपिक है। आपको बेसिक्स कवर ना हो तो आप एडवांस कवर नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तो करवा दिया। ठीक है, फिर आपको यूट्यूब सर्च करनी पड़ती है। अब यूट्यूब पे भी आपके सिस्टमेटिक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर नहीं है जो मॉडल सिस्टम के अकॉर्डिंग माइनर सब्जेक्ट्स के। ठीक है, इस वजह से हमने स्टूडेंट्स के मैसेजेस और इसको देख के हमने स्टार्ट किया कि हम ना इनको माइनस करवा दें, क्योंकि जो आपके माइनस थे हमने तो उसको मेजर के तौर पे पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमारा सेशन, अब टाइम मैनेजमेंट, हमने जो चीज देखी कि अब स्टूडेंट्स के लिए इतनी इनकी नहीं बनी होती कि दिन के अंदर ये 5-5 घंटे बैठ के पढ़ लें। ठीक है, ये करके और डेली पढ़ लें। ठीक है, इसलिए हमने क्या रखा जी, हमने स्टार्ट के अंदर इससे पहले तक हमने क्या किया, 2 क्लासेस रखी जस्ट, ताकि आप हैप्चुअल हो जाए सेशन का। ठीक है, दूसरा हमने ईद के बाद हम 3 क्लासेस रखें दिन हफ्ते के अंदर, वो भी टोटल 40 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस कवर करवाएंगे, बेसिक्स टू एडवांस इन हर टर्म को आप एक्सप्लेन करेंगे, आप देखेंगे हम आपको कैसे कवर करवा रहे हैं, ताकि आपको माइनर सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट टेंशन ना हो। जो कि अगर आप किसी ब्लॉक के, ये तमाम ब्लॉक्स को मिला के मैं कह रहा हूँ, किसी ब्लॉक के डिफरेंट ब्लॉक्स के वेरी कर सकते हैं, किसी के अंदर 21 है, किसी के अंदर 25 है, किसी के अंदर 27 है, तो किसी के अंदर 28 है, इस तरह आप रेफरली कह लें। ठीक है, तो वो आपको उसकी टेंशन ना हो। ठीक है, बेसिक टू एडवांस आपके यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और रिकमेंडेड बुक से हम आपको करवा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके टेस्ट भी लेंगे। एक प्रोलैप्स ये भी होता है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कभी आपका जब भी टेस्ट लिया जाता है, कभी ना आपको ये बताया जाता है कि आपने क्वेश्चन कैसे गलत किया, कौन सा गलत किया, इसका ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ना आपको पेपर का क्वेश्चन बैंक देते हैं वो, ना डिस्कशन करवाते हैं, कभी भी नहीं करवाते वो, उनके साफ जा रहे हैं उन्होंने अगले साल भी वही यूज करने हैं। तो अब आपने बेसिकली, हम आपके टेस्ट भी ले रहे होंगे, उसकी डिस्कशन भी करवा रहे होंगे वीडियो फॉर्म के अंदर ऑनलाइन के ऊपर, ताकि आपके एमसीक्यूज भी कवर होते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन तो आपके एमसीक्यूज का है ना। और डेली आपको एमसीक्यूज भी भेज रहे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, और ये पूरी सपोर्ट आपकी पूरा साल चलती रहेगी, जब तक आपके सेंडअप्स, यानी कि आपके सेंडअप्स तो नहीं होंगे, यानी कि जब तक आपका 3 ब्लॉक्स का यूनिवर्सिटी आपका पेपर नहीं ले लेती। ठीक है, फिर व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगी, ताकि आपको जो क्वेश्चन पूछते जाए, डॉक्टर अबिया भी होंगी, मैं भी होंगे, वो आपको आंसर करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा आपने रजिस्टर कैसे करना है, जो रजिस्टर कर चुके हैं उनको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लिंक आपको जो आपके ग्रुप्स हैं एमबीबीएस 29 बैच के, उसके अंदर पिंड है मैसेज, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक मौजूद है, आप वहां रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फीस का बता दूं। पहले हमने स्टूडेंट से साइन अप करवाया, उससे फीस पूछी कि आप फीस कितनी दे सकते हैं, तो किसी बच्चे ने कहा
5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7, तो किसी ने कहा 7 तक की हमने ऑप्शन दिया था मेरे ख्याल से, तो इतना। फिर हमने 7 रखी पर एनम, बट उसके अंदर भी हमने 20% डिस्काउंट दिया पहले 100 बच्चों को, ठीक है, जिसमें से अब लिमिटेड नंबर बच गए हैं, ठीक है, यानी कि 5500। फिर हमारा पैसा छापना कोई मकसद नहीं था, फिर हमने कहा कि आप चलो जी, आप ऐसा करें, आपने फीसेस भरी, आपने बुक्स ली हैं, तो आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा कर लें कि आप 2750 अभी दे दें, 2750 आप मई के अंदर दे दें या जून के अंदर। क्लियर है? तो फिर बहुत सारे बच्चों ने इंस्टॉलमेंट में कराया, बहुत काफी सारे बच्चों ने फुल पे करा दिया, क्योंकि अगर 5500 देखी जाए तो अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक बायो भी पढ़ लेना एफएससी की, तो वो भी आपसे 5500 से 6000 7,000 पे ले लेते हैं, तो हम आपको पूरा साल आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये उसकी फीस है, और इतनी भी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जिस तरह आपको क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेहनत की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे लाइव लेक्चर्स लेंगे, लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिर उनको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। जो बच्चा कहेगा जी सर मैं लेक्चर मिस कर दिया, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी, फिर आप ऐसे अगर आप ऐसे कह दें ना पूरा साल आपके पास रिकॉर्डेड पड़े हैं, तो बच्चे लगर्जी का शिकार हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे बच्चे के ऊपर कि आपने इतने टाइम तक कवर करना है अपना रिकॉर्डेड लेक्चर। टेस्ट भी लेंगे, डिस्कशन भी होंगी उसकी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर लिंक करवा लें। इसके अलावा व्हाट्सएप मेरा नंबर है, ये नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरी जीमेल, यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो फर्स्ट आपकी जो क्लास है वो थर्सडे को है फार्माकोलॉजी की, यानी कि जो आज से कल बुध है तो परसों थर्सडे है, ठीक है। और फार्माकोलॉजी हम यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्लॉक 1 का सिलेबस करवाएंगे आपको पहले, ठीक है। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, मतलब सेशन लेट ज्वाइन करेंगे या क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब डॉक्टर अभी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देंगी पैथो का। डॉक्टर भैया आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है डॉक्टर भैया की? जी आ रही है। ठीक है डॉक्टर भैया आप अस्सलाम start करें। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर अबीहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एफजेएमयू। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक दफ़ा क्लियर कर दें। डॉक्टर दानिश, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी। अच्छा बच्चों, अब हमारे ये माइनर सेशंस जैसे माइनर सब्जेक्ट्स जैसे कि डॉक्टर दानिश ने आपको बता दिया कि अब वो माइनर नहीं है, ठीक है? इसमें फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मैं आपको पैथोलॉजी कवर कराऊँगी इंशाल्लाह। और पैथो में एक्चुअली जैसे अभी उन्होंने डॉक्टर दानिश ने बताया आपको कि 3 पी एमबीबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से ही एक पी है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बेसिकली आप देखें कि जब आप फार्माकोलॉजी कवर कर रहे हैं, उसमें फंक्शन आप किसी भी चीज़ का पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली मेडिसिन क्या है? कोई भी इंसान डॉक्टर के पास क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसमें कोई उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें कोई भी मसला आ रहा है, ठीक है? तो इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। बॉडी के किसी भी नॉर्मल फंक्शन में जब कोई मसला आ रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं? पैथोलॉजी कह रहे हैं। तो किसी भी डिजीज की जो बेसिक होगी वो किस चीज़ से शुरू होगी? उसकी पैथोलॉजी से। हम उसको जब तक हमें ये नहीं पता होगा उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है और उसमें क्या मसला आ रहा है, तब तक हम किसी भी चीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकते, तब तक हम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, जब तक हम ये ना डायग्नोस कर सकें कि उसमें मसला क्या है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या मसला आ रहा है। पैथो बेसिकली पहले ये होता था कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पैथो होती थी। थर्ड ईयर में जनरल पैथोलॉजी और साथ में माइक्रोबायोलॉजी होती थी, और जो फोर्थ ईयर है उसमें स्पेशल पैथोलॉजी। अब ऐसा है कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन ऐड है। तो एमबीबीएस में देखें कि आप ना किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एससीक्यू भी गलत किया ना, तो इसके लिए आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, उस पे आपका मार्क्स पे इम्पैक्ट आता है, थोड़ा है ज़्यादा है। और वो स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी डिस्टिंक्शंस आ जाएं या कुछ भी इस तरह अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनको लाजमी ये माइनर सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। फिर वो पैथोलॉजी हो या फार्मा हो या कम्युनिटी मेडिसिन हो या बिहेवियर साइंसेज हो, सब पे आपको ग्रिप करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेन पैथोलॉजी, जो जो कि इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगी। उसमें हम लेक्चर होगा, हर वीक आपका पैथो का लेक्चर होगा एक, जिसमें डिटेल हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। प्रिसाइज लेक्चर्स होंगे जिसमें, अच्छा अब बात पहले टेक्स्ट बुक की कर लेते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो कौन सी है। अच्छा, अब यूएचएस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक बिग रॉबिन्स है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बिग रॉबिन्स है, केई में भी बिग रॉबिन्स है, हर जगह बिग रॉबिन्स है। बट मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, वो मीडियम रॉबिन्स पढ़ते हैं। बट आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे वो आपको बिग रॉबिन से ही दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी बिग रॉबिन से ही कवर किया सारा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको भी बिग रॉबिन से ही हर चीज़ कवर कराई जाए, उसकी डेफिनेशन से लेके उसकी हर डिटेल जो भी उसकी वो मतलब एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी जाए। यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं, लेकिन हम खुद अब फाइनल ईयर में हो गए हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है यूनिवर्सिटी में कैसे कराते हैं। किसी को ना आपसे प्रोफेसर ऐसे होते हैं, ठीक है, वो अपनी स्लाइड्स बना के आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट उनमें इंगेज बहुत कम रह रहे होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आई डोंट थिंक सो
कि मैंने भी कोई इस तरह से क्लास के लेक्चर्स लिए हैं। हम खुद भी गलती करते हैं और बाकी मेजर प्रोफेसर जो क्या कर रहे होते हैं सिर्फ स्लाइड रीड करते हैं, तो उससे आपको कभी भी चीज़ की समझ नहीं आ सकती। हम तो फिर ये था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने कवर किया पूरी एनाटमी पूरी फिजियोलॉजी, तो हमें बेसिक्स का आइडिया था। बट आप लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल न्यू होगी क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो जब तक आपको एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कराया जाएगा आप लोग नहीं कर सकेंगे। जैसे डॉक्टर दानिश ने भी बहुत अच्छे से बताया कि प्रोफेसर्स ने स्लाइड्स बनाई होती हैं और वो उनकी ऐसे ही सालों से स्लाइड्स चल रही होती हैं। तो इसमें आपको उन्होंने तो उसी तरह कराना है जिस तरह वो एक सेकंड ईयर के बच्चे को जब वो थर्ड ईयर में आता है कराते हैं। बट आप लोग बिल्कुल न्यू हो, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से शुरू कराना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको बिल्कुल इनिशियल से शुरू कराएं। और पैथोलॉजी में बिग रॉबिन से अगर आप एक दफ़ा पढ़ो तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे बन जाते हैं। और मीडियम रॉबिन भी ठीक है अगर आप लोग वो करना चाहते हो, कोई खास फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो बाकी मैं आपको बिग रॉबिन से कराऊँगी, आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको मीडियम से करना चाहते हो, बिग से करना चाहते हो। लेकिन मीडियम से नीचे ना जाना कि पॉकेट रॉबिन और फ़लाँ-फ़लाँ जो पैथोमा वगैरह बच्चे पैथोमा से भी करते हैं, बट अपनी रेफ़रेंस और स्टैंडर्ड बुक को लेके चलें, उससे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। और बाकी इंशाल्लाह हम क्योंकि अब आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एमबीबीएस में एक-एक मार्क्स मैटर इस तरह कर रहा होता है कि आपके पास होने के लिए। अब तो आपकी पासिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, 70% लेना आसान नहीं होता। इट्स नॉट एफएससी जिसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो आपकी 70% आ जाती है। एमबीबीएस में 70% वो बच्चा लेता है, जो सारा साल अपने सब्जेक्ट्स को थॉरोली पढ़ता भी है और उस पे अच्छी ग्रिप भी करता है। क्योंकि पासिंग परसेंटेज लास्ट ईयर में 50 थी, हमारी दफ़ा भी 50 थी, तो 50% लेना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है उस टाइम पे। तो 70% तो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अपने इस माइनर सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 26 टू 28% आपका इसका पोर्शन बन रहा है ना, तो इट्स मेजर पोर्शन, ये कोई छोटे से बात नहीं है। अच्छा खासा आपको इसको टाइम भी देना चाहिए और इस पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए क्योंकि जो आप अब पढ़ लोगे ना, वो आपने ना तो थर्ड ईयर में पढ़ना है और ना ही आपने वो फोर्थ ईयर में दोबारा पढ़ना है। तो अभी से लेके चलोगे तो ही आप इन चीज़ों को आगे कर सकोगे, वरना बेसिक्स जब स्ट्रांग नहीं होती हैं तो आप नहीं कर सकते हो, मुश्किल हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही बात जो डॉक्टर दानिश ने भी अभी कही थी, जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो टॉपिक, तो इट्स बेटर कि उसको राइट टाइम पे कर लो जहाँ पे वो आपको भी फायदा दे। अभी पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और आपको उस चीज का फायदा भी हो जाएगा। कल को करोगे तो उसमें टाइम तो गुजर गया ना जिस टाइम पे आपको मार्क्स अच्छे चाहिए थे और वो सब, तो बेटर कि आप अभी वो चीजें कर लो। और बाकी पैथोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थर्ड ईयर में डिस्टिंक्शन थी और होप्स हो कि मेरी फोर्थ ईयर में भी होगी, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जिस तरह मैंने चीज़ों को कवर किया मैं उससे बेहतर तरीके से आपको कवर कराऊं। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह आपके साथ इंटरेक्शन होता रहेगा। और कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो किसी भी वक्त मुझे मैसेज करके, और हम 24/7 अवेलेबल होंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और आपको थॉरोली कराएंगे भी। उसके बाद लेक्चर्स के बाद आपके प्रॉपर टेस्ट होंगे, उन टेस्ट की डिस्कशंस होंगी। उस डिस्कशन के अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है आप पर्सनली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी किसी टाइम भी। और बाकी बिहेवियर साइंसेज आपका सब्जेक्ट है, बिहेवियर साइंसेज में भी ये है, लेकिन उसको पैथोलॉजी के मुकाबले में हम थोड़ा कम कह सकते हैं क्योंकि इसलिए कि पैथो मेन है। जैसे अभी 3P वाली बात वही कि आपने इन 3 सब्जेक्ट पे तो अपनी हर सूरत ग्रिप रखनी है। बाकी आपने जब पेशेंट से इंटरेक्शन करना होता है तब आपका बिहेवियर साइंसेज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर आप पेशेंट के आपने कैसे अप्रोच, उसको कैसे इंटरेक्ट करना है, उसको कैसे काउंसल करना है, उससे कैसे बात करनी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ एक अच्छे डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे पेशेंट को किस तरह कन्विंस कर रहे हो, किस तरह उसको, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसका ऑपरेशन करना है हमने, जब तक आप उसकी फैमिली को प्रॉपर एतमाद में नहीं लोगे, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करोगे कि आपका प्रोसीजर क्या है, आपने क्या करना है, उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, यू हैव टू टेल देम ऑल, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कि आपको जो माइनर्स का पोर्शन है 26% 28%, मैं कहता हूँ आप यहाँ पूरा कवर करें ताकि आपको इसकी टेंशन ना हो। फिर आपको डिसीजन अगर लेने का शौक है भी सही, ठीक है, तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर वेल वो करें। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडुलर सिस्टम के अंदर जो आपका सिस्टम है डिसीजन लेने के लिए आपको 85% लेने पड़ेंगे, बट ब्लॉक वाइज पूरे ब्लॉक में। यानी कि आपको फिजियोलॉजी भी अच्छी करनी है, बायोकेम भी अच्छी करनी है, अनाटॉमी भी अच्छी करनी है, माइनर्स भी अच्छे करने हैं। इस तमाम में आपको कुल मिला के 85% लेने हैं, तब जाके डिस्टिंक्शन आपकी आएगी। सेशन के हवाले से जो बच्चे पूछ रहे हैं कि रजिस्टर कैसे करना है, ये आपके सामने स्लाइड ओपन है, ठीक है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रजिस्टर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके जो एमबीबीएस व्हाट्सएप के ग्रुप है 29 बैच के, उसके अंदर ये पिंड है।